बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं सांस के हवाले से। आपके इल्म में है कि मैंने लास्ट टाइम भी ये अर्ज किया था कि सांस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसके नफ्सियाती और रूहानी इसका किरदार क्या क्या है। तो मैंने मुख्तसरन एक सबक के मुताबिक कि वो हर एक के लिए कॉमन सबक है कि सांस के बारे में बताया जाए कि सांस की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है कि महज सांस के ज़रिए इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को पा सकता है और इसकी ऐसी भी गहराइयां हैं, इतना पा सकता है कि वो कश्फ के ज़रिए, इल्हाम के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए और जो शहूद का जो कश्फ के आला तरीन एहसासात हैं उनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुशाहिदा कर सकता है, अल्लाह ताला से, उनके रसूलों से, फरिश्तों से गुफ्तगू कर सकता है। ये सारा खेल इंसानी सांस के साथ अटैच है। जब हम लफ्ज़ या हय्यो या क़य्यूम भी पढ़ते हैं, दर हकीकत इसका ताल्लुक भी सांस की मखसूस रफ्तार के ऊपर कायम हो जाता है। और क्योंकि ये इल्मी इस कदर वसी है कि इसके लिए कई नशिस्तों में बात की जा सकती है, हम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ हवालों से जो अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो ज़रूर इसकी गहराइयों के ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पहले मैंने आपसे अर्ज किया कि सांस की रूहानी कैफियत है कि आप सांस अंदर लेंगे तो अल्लाह ताला से बरह रास्त रब्त कायम हो जाएगा, और जब सांस बाहर निकालते हैं अल्लाह कहते हुए करेंगे तो आपका इरादा शामिल हो जाएगा। वैसे तो आप करते हैं, वो फिर रूह करती है, लेकिन आपका अब शऊर शामिल होता है। जब शऊर शामिल हो जाए तो इंसानी एहसासात में अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास होता है। और जब हु कहते हैं सांस निकालते हुए, होंठ से भी कह सकते हैं, होंठ से कहना ज्यादा बेहतर है। जब आप मश्क करें तो इसके 11 चक्कर आप कर सकते हैं। अब रह गया सांस का नफ्सियाती किरदार। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब नफ्सियाती तौर पर, क्योंकि ये इसका ताल्लुक मादी जिंदगी से है, तो सांस के दो रुख ये भी हैं। सांस आप देखते हैं हमारी नाक के 2 नथने हैं। ये दाएं हाथ की तरफ दायां नथना कहलाता है, बाएं हाथ की तरफ बायां नथना कहलाता है। ये माहिरीन जो नफ्स हैं और जो योगा के माहिरीन हैं और दीगर रूहियत के माहिरीन हैं, उन्होंने ये इसकी तासीर निकाली कि जब दायां नथने से सांस जारी रहता है तो आप देखते हैं सांस हमेशा दोनों नथनों से बहुत कम टाइम पे जारी होता है। असल टाइम ये होता है कि सांस एक नथने पे होता है, यानी दायां नथना होगा तो इससे सांस आएगा लेकिन बहुत कम। अब मिसाल के तौर पर आप यूं हाथ रखें, आप यूं देखेंगे इस वक्त मेरा बायां नथना काम कर रहा है ज्यादा और दायां नथना तकरीबन काम नहीं कर रहा। तो ये तकरीबन 1 घंटा, तकरीबन 1.25 घंटा ये इस तरह से शिफ्ट होता रहता है। एक लम्हा यह भी आता है कि इंसान के दोनों नथने बैक वक्त काम कर रहे होते हैं। आप कभी इसका मुतालिया कीजिएगा। तो जब आदमी का दायां नथना काम करता है तो आम तौर पर उसके अंदर जोशो खरोश, वलवला, लड़ने झगड़ने, अपनी बात मनवाने का एक ज़र्फ पैदा होता है। और जब इंसान का दायां नथना काम करता है तो वह कूल माइंड हो जाता है। मोहब्बत, प्यार, उल्फत, बड़ी सुलह सफाई वाली बातें। कई लोग, अच्छा इसका ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन एक इसका ड्रॉबैक भी। अगर ये बाज़ औक़ात कुछ लोगों का नथना ये बहुत ज्यादा चलता है, जब वो चलता है तो जब हद से ज्यादा चले तो ये मैदे के अमराज भी पैदा कर देता है, डाइजेशन का मसला हो जाता है, हाइपर एसिडिटी का मसला पैदा हो जाता है, खाना हजम नहीं होता, आंतों की मूवमेंट सुस्त होती है, कब्ज रहने लगता है। तो ऐसी सूरत में इसका इलाज भी करते हैं कि क्या किया जाता है, नफ्सियाती तौर पर इंसान को उसका ये नथना बंद करवा दिया जाता है, अगर सॉरी ये वाला बायां नथना, ताकि मैदे के अमराज की वजह से दाएं नथना काम करे। क्योंकि मैदा बजाते खुद एक आग की कैफियत रखता है, तो आग को अगर उसे ठंडा कर दिया जाए तो उसकी हिद्दत, वहां हिद्दत चाहिए, तो दायां नथना काम करता है। यह इंसान का एक जिस्मानी पहलू है। नफ्सियाती पहलू यह है कि अगर आप सांस लें, ये सुबह के वक्त लें, आपने गहरा सांस लिया, बहुत धीरे धीरे आप सामने टाइम पीस रख लें, आप ये करें कि सांस लें, 15 सेकंड तक लेते चले जाएं। 15 सेकंड। अगर आपके इतनी नहीं है फेफड़ों में वुसअत तो आप 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। फिर सांस रोक लें, रोकने के बाद 15 सेकंड देखेंगे, 15 सेकंड हुए, सांस आपने अब निकाल लिया,
तो आप मुंह से 15 सेकंड तक निकाले तो आपका सांस चला गया, एक सांस 45 सेकंड का। जब एक सांस 45 सेकंड का चला गया, अगर आपकी मश्क ये नहीं कर सकते तो ये एक चक्कर हुआ। इस तरह आप 11 चक्कर करें तो आप देखेंगे आपका जहन कुछ दिनों तक तो बड़ा खाली खाली होगा और उसके बाद आपका जहन नफ्सियाती तौर पे बहुत कूल एंड काम हो जाएगा। अच्छा, ये जब आप करें, सांस लेना, सांस रोकना और सांस निकालना, इसको एक चक्कर कहते हैं या 1 साइकिल कहते हैं। और इस तरह से आप 11 साइकिल सुबह फजर के वक्त करें, खाली पेट करें तो ये बेस्ट टाइम है। कुछ लोग जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं वो 2 वक्त करें तो आप देखेंगे कि अंदर जितना डिप्रेशन है, गुस्सा है, खौफ है, एक दूसरे के ऊपर जैसे आदमी बहुत ज्यादा दबाव में रहता है, चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जहन कूल होना शुरू होता है। जब ये कूल होता है तो नफ्सियाती तौर पर वो बहुत फ्रेश होता है। एक तरफ इसका ये फायदा है, इंसान के मैदे के अमराज ठीक होते हैं और दूसरी तरफ इंसान के जहन इंतहाई पुरसकून होने लगता है। और जो आप माहिरीन नफ्सियात और साइकोलॉजिस्ट और या साइकाट्रिस्ट के पास जाके इतने पैसे खर्च करते हैं, ये अकेला सांस की मश्क आपकी जिंदगी में नफ्सियाती तौर पर तगय्युर पैदा करती है। सांस का ये एक्टिविटी आइंदा भी हम जारी रखेंगे। आइंदा के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।